बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, दिल आवेज लास्ट एपिसोड टीजर के सिलसिले में नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। अपना तबसरा लिए आप इसको लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल का नाम है जनाब रोशान स्टूडियो के नाम से, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज लास्ट एपिसोड जो दिल आवेज़ की है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस सारे ड्रामे में हमें सबक क्या मिलता है। तो रिव्यू का सिलसिला जारी सारी। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि दिल आवेज़ जिसको अलापी ने ये कहा कि तुम उन गलियों में मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम अपनी पहचान खो बैठो। लेकिन जब जवानी का जोश होता है तो फिर ये बातें समझ नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसका अपना कज़न जो है काशान, जब वो उनके साथ मिल गया तो वो कहते हैं कि घर का भेदी गंगा डाए। तो फिर वही कुछ हुआ जिसका कि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो काशान उसके लिए मिठाई लेके उसके घर जाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, आपकी मंगनी हो गई, उसके लिए आपको मुबारक हो और मिठाई दें और चलते बने। लेकिन मीनवाइल चूँकि उसकी प्लान बना हुआ था, डाकू की शक्ल में वो लोग आ गए जो कि तमन्ना ने भिजवाए हुए थे। उन्होंने अगवा कर लिया दिल आवेज़ को। फिर वो अपने कोठे पे उसको ले गई और उसने कहा, जहाँ पे चिड़िया फड़फड़ा सकती है उड़ नहीं सकती, और जब तक तुम हमारे साथ तावन नहीं करोगी तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर उसने घुंघरू ला के पेश किए कि ये पहनो और महफल की जीनत बन जाओ। तब जाके दिल आवेज़ के ऊपर क़यामत बर्पा हुई। तो फिर उसको समझ आई कि देखो, ये सारा कुछ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हाथ नहीं आता। और यही वजह होती है कि जब वक्त आपके हाथ में हो, आप उसको हाथ बढ़ा के अपने बस में न कर लो तो फिर बाद में परेशानी उठाना पड़ती है। जैसा कि दिल आवेज़ के साथ हुआ। तो फिर वो जनाब वहाँ परेशानी के आलम में होती है और उसका जो खामद है वो परेशान होता है। वालिद उसका जो है वो उससे भी ज़्यादा परेशान। और फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो तमन्ना बाई के कोठे पे पहुँच जाता है। तब जाके ऐसे मौके के ऊपर उसने एंट्री मारी जब दिल आवेज़ को घुंघरू पहनाए जा रहे थे। तो वो दौड़ के बाप के पीछे खड़ी हो जाती है और जो बेटियां होती हैं, बाप उनका साहिबान होता है। उसको पता है कि मेरा वालिद आ गया है तो फिर कोई मसला नहीं है। और उसने फिर जब कहा कि देखो तमन्ना भाई, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन याद रखो जब कोई भी चीज़ हद से गुज़रती है तो वो मिट जाने के लिए हुआ करती है। सो आपको भी ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। तब वो उसके ऊपर फायर करता है। तब जाके तमन्ना बाई वहीं पे ढेर हो गई। और अब जागीरदार साहब पेश हो गए जनाब पुलिस स्टेशन में। और फिर उससे पहले उसने अपनी बेटी से माजरत की कि शायद इसके बाद मुझे टाइम न मिल सके। आपके साथ सारी उम्र ज़्यादती हुई, मैंने आपको बेटी का प्यार नहीं दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जब वो वहाँ पे पहुँचा तब
اس سے پہلے اس نے کاشان سے بات کی، 2-4 تھپڑ رسید کیے اور اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس نے ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، ہماری بیٹی کو اغوا کرنے والا یہی درندہ ہے۔ اس کی جو بہن ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا ہے۔ یہی گناہ کاشان نے بھی کیا اور یہ سارے معاملات نپٹانے کے بعد اب وہ پیش ہو گیا جناب تھانے میں، اور تھانے دار کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمنا کا قتل کیا، اس سلسلے میں میری گرفتاری ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ہے جناب فاریہ، اور جو کہ ڈورے ڈال رہی ہے، سٹل ایک بار اپنی مرضی سے بھاگ گئی، اور پھر جب کسی کے کردار کے اوپر اس طرح کا داغ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے آنسوں سے بھی دھونا چاہے، اپنے خون سے بھی دھونا چاہے بندہ تو دھل نہیں سکتا۔ اور یہی سارا کچھ فاریہ کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ دلاویز کے خاوند کے ساتھ جو کہ اس کا بہنوئی بن چکا، اس کے ساتھ وہ اپنے سپیلنگ سیدھے کرتے ہوئے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بار بار میرے سامنے آ کے اپنی عزت مت رہی صحیح، عزت کو بھی پاؤں تلے مت روندو، یہ کہنا ہے جناب اس کا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جو میری منزل تھی، میری محبت تھی، وہ میرے آس پاس تھی، لیکن میں اس کو پہچان نہیں سکا، اور آخرکار دلاویز کے ساتھ ہنسی خوشی وہ رہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تھا جناب آج کا ہمارا ریویو، اور زبردست اینڈ جو کریں گے عبداللہ قدوانی صاحب کو، ہم ان کو جناب سیلوٹ پیش کرتے ہوئے آپ سے چاہیں گے اجازت، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے پروشان اسٹوڈیو۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔